हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। आज हम शुरू करने वाले हैं मोलैरिटी। ये फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो हमें पढ़नी है। अब तक हम 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म देख चुके हैं। नंबर 1 वेट बाय वेट, दूसरी हमने देखी वेट बाय वॉल्यूम, और तीसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म थी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो मोलैरिटी किसे कहते हैं? मोलैरिटी, इसमें हम सॉल्यूट के मोल्स और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं। ठीक है, तो हम इसे डिफाइन करते हैं कैसे? इट इज़ defined as the number of moles of solute present in 1 liter of solution। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स सॉल्यूट के डिज़ोल्व किए गए हैं उसे हम कहेंगे मोलैरिटी। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। मोलैरिटी क्या हो जाएगी हमारी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें लेना है लीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अगर एमएल में होगा तो उसे चेंज करेंगे, लीटर में लेंगे। ठीक है, मोलैरिटी इसकी यूनिट हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की यूनिट, यानी मोल्स को तो मोल्स के में ही हम काउंट करेंगे, और वॉल्यूम होता है लीटर में, तो मोल्स पर लीटर इसकी यूनिट हो गई। और इसी मोल पर लीटर को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है मोलार। ठीक है, मोल्स पर लीटर और मोलर। ठीक है, तो जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सपोज करो कि 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन है, 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन है, तो इस 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि 1 मोल ऑफ NaCl is dissolved in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करके 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया गया है, और उस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना NaCl डाला गया है? 1 मोल NaCl डाला गया है। ठीक है, तो 1 मोल NaCl, अगर वेट के टर्म में बात करेंगे इस 1 मोल NaCl को, तो जो भी इसका फॉर्मूला यूनिट मास होगा, या फिर जो भी इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, वो हमारे पास 1 मोल के इक्वल आएगा। ठीक है, और वो 1 मोल जब हम डिज़ोल्व करेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो हम कहेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन बना है वो 1 मोलर का सॉल्यूशन बना है। ठीक है, इसी की एक एप्लीकेशन है, इसी मोलैरिटी का एक एप्लीकेशन हम देखेंगे। वो एप्लीकेशन है जब हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, तो डाइल्यूट करने के बाद उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी मोलैरिटी के टर्म में, ये अगर हमें निकालना हो तो, यानी मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हम इसे कह सकते हैं। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, इसे समझते हैं, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। सपोज करते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी, ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी सपोज करते हैं m1 है। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम मान लेते हैं कितना है? V1 है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम V1 है, और इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसके मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मान लेते हैं N1 है। ठीक है, इस सॉल्यूशन का हमने क्या किया? डाइल्यूशन किया। सॉल्यूशन का हमने डाइल्यूशन किया, और डाइल्यूशन करने का क्या मतलब है? सॉल्वेंट को ऐड करना, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, डाइल्यूशन क्या होता है? एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। डाइल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ सॉल्वेंट।
एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। डाइल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। जनरली हमें वाटर देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं कि डाइल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो जब हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज होनी ही है क्योंकि उसका वॉल्यूम चेंज हो गया। तो लेट करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन डाइल्यूशन के बाद हमारा बना है उसकी मोलैरिटी है M2। सॉल्यूशन की मोलैरिटी है M2 और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है V2 और इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो मान लेते हैं N2। ठीक है, अब जब हमने डाइल्यूशन किया तो हमने किसे ऐड किया? हमने केवल सॉल्वेंट को ऐड किया है। डाइल्यूशन करने का मतलब क्या है कि हमने सॉल्वेंट को इंक्रीज़ किया। तो सॉल्वेंट को इंक्रीज़ किया, सॉल्यूट को तो टच नहीं किया हमने। तो सॉल्यूट को अगर हमने टच नहीं किया मींस जो सॉल्यूट है वो जितना डाइल्यूशन से पहले होगा उतना ही डाइल्यूशन के बाद होगा। यानी इस सॉल्यूट के जितने मोल्स डाइल्यूशन से पहले होंगे उतने ही मोल्स डाइल्यूशन के बाद होंगे। तो यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute before dilution is equals to number of moles of solute after dilution। ठीक है, डाइल्यूशन से पहले सॉल्यूट के मोल्स, डाइल्यूशन के बाद सॉल्यूट के मोल्स बराबर रहेंगे क्योंकि हम केवल सॉल्वेंट को चेंज कर रहे हैं, मतलब सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं डाइल्यूशन करने के लिए। तो डाइल्यूशन से पहले मोल्स कितने N1 और डाइल्यूशन के बाद मोल्स हैं N2, यानी N1 इज इक्वल्स टू N2। यानी जब कभी भी डाइल्यूशन होगा सॉल्यूशन का तो वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। अब अगर इस N1 की वैल्यू हम फाइंड करना चाहें, यानी इसमें इस सॉल्यूशन के अंदर N1 क्या नंबर ऑफ मोल्स है, और मोलैरिटी का फॉर्मूला हम अभी पढ़कर आए हैं कि मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर अगर सॉल्यूट के मोल्स N1 है, मोलैरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है, तो N1 की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो कितनी आएगी? M1V1। इसी तरह से इस सॉल्यूशन के केस में अगर हम N2 फाइंड करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी? M2V2। ठीक है, इसी फॉर्मूले से बस रिप्लेस करना है N2 M2V2। तो N1 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? M1V1 और N2 की वैल्यू कितनी आई? M2V2। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आई जिसे हम मोलैरिटी इक्वेशन के नाम से जानते हैं और ये हम यूज़ करते हैं तब जब हम डाइल्यूशन करेंगे। ठीक है, सॉल्यूट को चेंज नहीं किया है, केवल सॉल्वेंट को हमने बढ़ाया है। डाइल्यूशन किया मतलब सॉल्वेंट को ऐड किया है, तो इसे हम कहते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। ये हमारे पास मोलैरिटी इक्वेशन। ठीक है, मोलैरिटी इक्वेशन। अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो मोलैरिटी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं हम, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो मोलैरिटी हमें फाइंड करनी है एक सॉल्यूशन की, और वो सॉल्यूशन कैसे बनाया गया है? उसमें 5 ग्राम NaOH को डिज़ोल्व किया गया है। ये NaOH क्या रहेगा हमारे लिए? सॉल्यूट। और कितने सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया गया है? 450 ml सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया गया है। ठीक है, तो सॉल्यूट क्या है हमारे पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो हमारे पास सॉल्यूट के मोल्स होने चाहिए मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है? NaOH है। और सॉल्यूट के मोल्स हम कैसे निकालते हैं? सॉल्यूट के मोल्स कैसे निकालते हैं? जो भी मास गिवन है अपॉन डिवाइड कर देते हैं किससे? मोलर मास से। ठीक है, सॉल्यूट के मोल्स फाइंड कर रहे हैं तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूट का मास कितना गिवन है 5 है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 5 अपॉन इसे ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 40, 17 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/8। ये आ गए हमारे पास मोल्स। वॉल्यूम हमें दिया है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450 ml, लीटर में नहीं है, 450 ml है। इस 450 को डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो ये हो जाएगा 9/20 लीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए। मोलैरिटी हमें फाइंड करनी थी इसमें, तो मोलैरिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट क्या है यहाँ पर NaOH, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो कितने मोल्स आए थे 1/8, वॉल्यूम 9/20, सॉल्व करेंगे 1/8 20/9, 4 2 4 5 18 मोल पर लीटर। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे, डेसिमल में आंसर लिख सकते हैं 5/18 मोल्स पर लीटर। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मोलैरिटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और दूसरा जो हमने एप्लीकेशन इसका देखा था मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।